हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी। उससे पहले आप लोग जानते हैं कि आज 26 जनवरी है, इसलिए गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों के लिए, हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, जिसका हिंदी होता है क्या, शांतत्व। क्या होता है शांतत्व? हम लोगों ने पार्ट 2 तक कवर कर लिया है कंटिन्यूटी के इस सीरीज में और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, पार्ट 3, जिसमें हम लोगों को पढ़ना क्या पढ़ना है, कंटिन्यूटी एट इंड पॉइंट। मतलब शांतता पढ़ना है किस पे, अंत पॉइंट में, इंड पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ना है, कंटिन्यूटी पढ़ना है। ये जो पार्ट है, पार्ट 3 जो है वो थोड़ी थ्योरेटिकल बेस रहेगी, कम ही क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलते हैं, समझने में कोई परेशानी तो आएगी नहीं, तो समझते हैं, आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे क्या किया गया, पहला जो कहा गया यहाँ पे, इफ अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड ओनली फॉर यहाँ से किसके लिए डिफाइंड होगा, एट इंड पॉइंट के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू ए, देन इट इज हैड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए। इसके लिए कोई यदि कोई कंडीशन होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ से क्या होना चाहिए, लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम लेफ्ट बराबर क्या होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन। इस तरीका से हम लोगों ने क्या समझा, डिफाइंड ओनली फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू ए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसी का एक्स ग्रेटर इक्वल टू ए पर पढ़ेंगे क्या, कंटिन्यूटी एट इंड पॉइंट, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट में हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या कहा गया है यहाँ पे, वो जो कहा गया है यहाँ पे, इफ अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड फॉर एक्स, यहाँ से लेस देन इक्वल टू ए पे पढ़ते हैं, यहाँ पे एक्स ग्रेटर इक्वल टू ए, एक्स ग्रेटर इक्वल टू ए, देन इट इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए। यहाँ पे भी है जिस तरीका से यहाँ हम लोग लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम लेफ्ट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन हुआ था, उसी तरीका से यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे x ग्रेटर इक्वल टू ए के लिए क्या होगा भाई, वहाँ ये जो होगा वो क्या होगा, लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम लेफ्ट ए फ्रॉम राइट, दिस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये हो जाएगा, राइट। चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूटी एट इंड पॉइंट के लिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, टेस्ट द कंटिन्यूटी, शांतता को चेक करना है। शांतता, इसका हिंदी क्या आता है, कंटिन्यूटी का शांतत्व होता है। शांतता की चेक करना है किस फंक्शन के लिए, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 1। इसके लिए हम लोग को चेक करना पड़ेगा, राइट। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को डिफाइंड करेंगे, राइट। क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को डिफाइन करेंगे। दैट मीन्स फॉर एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एफ ऑफ एक्स टू बी डिफाइंड होना चाहिए, होगा क्या, जब यहाँ पे रूट ये क्या होना चाहिए, ये जो 0 से बड़ा होना चाहिए तभी तो डिफाइन होगा। अगर 0 होगा इक्वल, यहाँ से क्या हो जाएगा, वो तो 0 ही हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से क्या, 0 से बड़ा होना चाहिए। और ये जो स्क्वायर रूट है वो क्या होना चाहिए, वो भाई ये जो स्क्वायर रूट है यहाँ पे, ये भी क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। और इसके स्क्वायर रूट के अंदर है वो भी क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग सिस्टम लिए और एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 कर लेंगे, राइट। और ये इसका डिफाइन करने के लिए एक्स प्लस वन ग्रेटर इक्वल टू 0, यहाँ से ये आ गया। और हम लोग आगे की ओर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएंगे, यहाँ से एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 तो है ही, और यहाँ से अगर +1 इस तरह जाएगा तो -1 हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, एक्स ग्रेटर इक्वल टू -1। हम लोग का यहाँ से क्या है कि 0 से बड़ा है, यहाँ से यानी 0 -1 से बड़ा है एक्स। यहाँ पे क्या था, जब 0 ही से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि -1 से बड़ा ही होगा। दैट मीन्स हम लोग का फाइनली क्या हो गया, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 आ गया। दैट मीन्स हम लोग का वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स 0 पे हो गया। वैल्यू ऑफ फंक्शन किस पे हो जाएगा, 0 पे हो जाएगा। दैट मीन्स एफ ऑफ 0 पे हो जाएगा। एफ ऑफ 0 एक्स का मान 0 हम लोग इस फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 इंटू अंडर रूट ऑफ 0 प्लस अंडर रूट ऑफ 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फाइनली यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं।
जिसमें हम लोग क्या हो जाएगा, लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू जीरो, लेफ्ट लेंगे या राइट लेंगे, क्योंकि दोनों इक्वली ही आ जाएगा, राइट। यहाँ इस तरीका से क्या हो जाएगा, यहाँ से लिमिट एफ ऑफ एक्स का फंक्शन क्या दिया गया, एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 1 दिया गया है। क्या दिया गया है, एज एक्स टेंस टू जीरो फ्रॉम राइट लिए, राइट। इस तरीका से यहाँ से जीरो से क्या है, जीरो से थोड़ा बड़ा है, लेकिन वो जीरो के बहुत ही नजदीक है। इसका मतलब क्या है, जीरो ही है, राइट, जीरो ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जीरो पुट करेंगे तो अंडर रूट ऑफ जीरो प्लस अंडर रूट ऑफ जीरो प्लस 1, फाइनली इसका भी वैल्यू क्या आ गया, जीरो ही आ गया। यहाँ पे हम लोग क्या आ गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन जो हुआ वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आया भाई, वैल्यू ऑफ फंक्शन जो भी आया वो किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड लिमिट। क्या आया भाई, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी जीरो आया और राइट हैंड लिमिट भी हम लोग क्या आया, जीरो आया। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग क्या समझे, एफ ऑफ एक्स जो है कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर जीरो, दैट इज एफ ऑफ एक्स is continuous, f of x is कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर किस पे, एट एक्स बराबर जीरो पे हम लोगों को क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। इस तरीका से हम लोगों ने चेक किया, इस फंक्शंस के लिए कंटिन्यूटी चेक किया कि किसका कॉन्सेप्ट था, कंटिन्यूटी एट इंड पॉइंट। दैट मीन्स ये इंड पॉइंट जो है जीरो पे इंड पॉइंट था। इस तरीका से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ मैं कि ये जो पार्ट है, पार्ट 3, वो क्या है, थ्योरेटिकल बेस है। तो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कंटिन्यूटी का। अब यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना क्या है, आगे जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, कंटिन्यूटी यानी ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल में हम लोगों को पढ़ेंगे क्या, कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। किस कंडीशन पे कंटिन्यूटी होती है, किसके लिए, ओपन इंटरवल या फिर क्लोज इंटरवल के लिए। यहाँ पे चलते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। कंटिन्यूटी यानी ओपन इंटरवल कब होते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए बी। दैट मीन्स ए बी में जो होगा एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो कंटिन्यूअस होगा, यदि और केवल यदि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए एट ईच एंड एवरी पॉइंट एट ए कॉमा बी पे। क्या, ए कॉमा बी पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तभी क्या होगा, अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड ए कॉमा बी में होगा, राइट। चलते हैं, इस तरीका से हम लोगों ने क्या समझा, कंटिन्यूटी एंड इन ओपन इंटरवल को समझा। चलते हैं नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट में हम लोग को पढ़ना वो जो है कंटिन्यूटी एंड ए क्लोज इंटरवल। क्या पढ़ना है, कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल को पढ़ना है। इसमें भी वही कंडीशंस कुछ ना कुछ आएंगे। तो यहाँ पे क्या कंडीशन दिया गया है, a function f of x is continuous, a function f of x is continuous in a comma b यदि और केवल यदि। इसको क्या पढ़ेंगे भाई, यदि और केवल यदि पढ़ेंगे। कौन सी कंडीशन होनी चाहिए भाई, कौन सी कंडीशन होना चाहिए, दैट मीन्स यहाँ से हम लोग समझेंगे f of x जो कंटिन्यूअस होगा, f of x is continuous एट x बराबर a पे, राइट। पहला जो कंडीशन हुआ ये हुआ, यदि और केवल यदि x बराबर a पे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होगा। अगर नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट नोट वाली, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे ए पे हम लोग क्या हुआ, एक बार कंटिन्यूअस हुआ, अब हम लोग बी पे कंटिन्यूअस रहेगा। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर बी, राइट। अब हम लोग का क्या होगा, ये दोनों पे ए और बी पे हो गया। अब हम लोग क्या हो जाए, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होगा ईच एंड एवरी पॉइंट का, किसका, ए एंड बी पे। दैट मीन्स f of x is continuous at each and every point of AB के प्रत्येक पॉइंट के लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, राइट। पॉइंट ऑफ क्या, ए कॉमा बी। इस तरीका से हम लोगों ने क्या समझा, कंटिन्यूटी इन एन ओपन इंटरवल एंड कंटिन्यूटी इन ए क्लोज इंटरवल। क्या, क्लोज इंटरवल इस, राइट। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये जो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसके बाद ही हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस, अच्छे प्रैक्टिस भी करेंगे अगले पार्ट में जो कि होंगे। इसमें हम लोग थ्योरिकल बेस है तो उसी को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, थ्योरम ऑन कंटिन्यूटी। क्या पढ़ना है, कंटिन्यूटी पर थ्योरम जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, ये हम लोग को पढ़ना है। चलते हैं, इसको डिफाइन करते हैं और समझते हैं कि थ्योरम ऑन कंटिन्यूटी क्या है। यहाँ पे क्या दिया गया है, इफ एफ ऑफ एक्स, यदि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दो फंक्शन है, यानी बोथ आर कंटिन्यूअस, जो कि दोनों क्या है, दोनों एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, राइट। एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए पॉइंट पे, राइट। देन तब द फॉलोइंग फंक्शंस आर आल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए। एट एक्स बराबर ए पे क्या होगा,
होगा, कंटिन्यूअस होगा। कौन कौन सी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, लिखते हैं और समझते हैं। कॉन्स्टेंट इंटू एफ ऑफ एक्स जो होगा कंटिन्यूअस होगा एट एक्स बराबर ए पॉइंट पे। बी नंबर में हम लोग क्या होगा, एफ ऑफ एक्स अगर दोनों फंक्शन अगर ऐड करेंगे फिर भी कंटिन्यूअस होगा, किस पॉइंट पे, एट एक्स बराबर ए पे। यदि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स क्या दोनों कंटिन्यूअस होगा एक्स बराबर ए पॉइंट पे, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, बी में एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। सी नंबर में हम लोग को अगर देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम लोगों ने क्या किया, सब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ क्या किया, से ऐड किया, और यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। यहाँ से एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट एक्स बराबर ए पे, जहाँ पे हम लोग को एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। यहाँ से एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट एक्स बराबर ए पे। हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ सब्सट्रैक्शन की है तो मल्टीप्लिकेशन भी कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस ही होगा। यहाँ से आप लोग का कुछ ना कुछ डायरेक्शन मिल रही होगी, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट एक्स बराबर ए पॉइंट पे। किस पॉइंट पे, एक्स एट एक्स बराबर ए पॉइंट पे, व्हेन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बोथ आर कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए पॉइंट। राइट नाउ चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन को समझते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो हम लोग के पास रहेगा वो क्या आएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन समझ लिए। अब क्या होगा भाई, हम लोग के पास एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स डिवीजन वाली आएगी, क्या आएगी, डिवीजन वाली आएगी। और यहाँ से हम लोग समझेंगे एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट एक्स बराबर ए पॉइंट पे। इसका भी वही कंडीशन होगा क्या, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर बोथ कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए पॉइंट, एट एक्स बराबर ए पॉइंट। राइट, इस तरीका से हम लोगों ने समझा क्या, अगर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एक्स बराबर ये पॉइंट पे, देन ये सारे जो फंक्शंस होंगे एट एक्स बराबर क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा। चलते हैं एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं, किसके थ्रू समझते हैं हम लोग, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। या फिर हम लोग का जो ये थ्योरम था, ये जो थ्योरम था हम लोग का फर्स्ट थ्योरम था, हम दो थ्योरम पढ़ेंगे थ्योरम ऑन कंटिन्यूटी पे, यहाँ पे वन थ्योरम था। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम को समझते हैं, उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इस कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करेंगे। यहाँ पे जो नेक्स्ट में हम लोग को समझना है, दूसरा नंबर में हम लोग को जो समझना है वो क्या दिया गया है, इफ यदि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, यदि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए पॉइंट, यानी एफ ऑफ एक्स जो होगा कंटिन्यूअस होगा एक्स बराबर ए पॉइंट पे एंड जी ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। यानी यहाँ पे क्या दिया गया भाई, एक फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स वो कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए पॉइंट पे, लेकिन जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है, जी ऑफ फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स बराबर ए पॉइंट पे, देन एट एक्स बराबर यहाँ भी क्या होगा भाई, यहाँ क्या होगा, इसका भी तीन तरह के कंडीशन हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को सम अगर लेंगे तो तब क्या होगा, अगर दोनों फंक्शन का सब्सट्रैक्शन लेंगे तब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन लेंगे तब क्या होगा, और उसका डिवीजन लेंगे तब क्या होगा, उसको हम लोगों को समझते हैं। आगे की ओर प्रोसीड करते हैं, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या होगा, यदि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स आएगा। राइट, यहाँ पे अगर एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए एंड जी ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए, देन एट एक्स बराबर ए पॉइंट पे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या होगा भाई, डिसकंटिन्यूअस होगा। दूसरा नंबर हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स जो होगा वो क्या होगा भाई, वो भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या एफ ऑफ एक्स एक जो कंटिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, वो तो तुरंत ही बना देगा क्या, डिसकंटिन्यूअस। तो यानी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा भाई, डिसकंटिन्यूअस। इस तरीका से हो गया। अब हम लोग के मल्टीप्लिकेशन दोनों फंक्शंस का होगा तो हम लोग के पास क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा या फिर डिसकंटिन्यूअस, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स क्या होगा, यदि एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस होगा एट एक्स बराबर ए पे, यदि जी ऑफ एक्स होगा डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए पे, देन हम लोग एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स क्या होगा, नोट कोई जरूरी नहीं है कि वह कंटिन्यूअस होगा या फिर डिसकंटिन्यूअस। दैट मींस यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज नॉट नेसेसरी बी डिसकंटिन्यूअस, इज नॉट necessary be discontinuous। इस तरीका से हम लोगों ने समझा किसका, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज नॉट नेसेसरी बी डिसकंटिन्यूअस। अब हम लोग इसका या इसे कंफ्यूजन वाली बात है तो इसके एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। हम लोग लेट्स से कंसीडर कर लेते हैं, क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं दो फंक्शंस को। लेट्स से एफ ऑफ एक्स बराबर अगर एक्स मान ले, यहाँ पे हम लोग क्या माने, एफ ऑफ एक्स फंक्शन को क्या माने, एक्स माने, एंड जी ऑफ एक्स फंक्शन को हम लोग क्या
माने सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स। आप लोगों ने फंक्शंस में पढ़ चुके हैं, सिग्नम फंक्शंस पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने ग्राफ ऑफ फंक्शन में अच्छी तरीका से समझाया हूं सिग्नम फंक्शन क्या होते हैं, उसके रेंज क्या होती है, उसको हम लोग ग्राफिकल मेथड किस तरीका से समझे थे, और आईटी एडवांस का हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है ग्राफ तो आप लोग जाके पढ़िए, क्योंकि ग्राफ नहीं आएंगे तो आगे बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, फंक्शन नहीं आएगी तो कैलकुलस नहीं आएगी, राइट। तो चलते हैं, आप लोग वो पढ़ के ही आप लोग, आशा करता हूं कि ये सारे चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे क्या है, जी एक्स बराबर सिग्नम ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। हम लोग जानते हैं एफ ऑफ एक्स, यदि वाई मान ले इसको हम लोग, तो वाई बराबर एक्स का क्या ग्राफ होता है, यानी ओरिजिन के सिमेट्री होता है, राइट। ओरिजिन के सिमेट्री, दैट मींस यहाँ से क्या आ गया, ओरिजिन के सिमेट्री ये हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सिग्नम फंक्शंस का क्या होता था, सिग्नम फंक्शंस का जो ग्राफ होता था, सिग्नम फंक्शन का जो ग्राफ होता था वो क्या होता था, यहाँ पे 1 पे क्या होता, सर्कल होता था और इन्फिनिटी की ओर जाता था, राइट। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और जीरो पे जो था, जीरो पे ये यहाँ था, राइट, जीरो पे ये था, और -1 पे था, जो -1 पे क्या था, -1 पे भी सर्कल था, और वो किसके ओर जाता था, माइनस इन्फिनिटी की ओर जाता था, राइट। ये था हम लोग के पास क्या, सिग्नम फंक्शंस का ग्राफ था। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स के दोनों फंक्शंस को क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे और चेक कर लेंगे भाई वो कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या देगा, नॉट नेसेसरी भी डिसकंटिन्यूअस, जरूरी नहीं है कि वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो चलते हैं इस एग्जांपल के थ्रू ही हम लोग समझते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स लेंगे तो दोनों जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, कंबाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कंबाइंड हो जाएगा। सिग्नम फंक्शंस का कंडीशन क्या था, हम लोगों ने कंडीशन पढ़ा जो था, एक्स अगर 0 से बड़ा होगा, एक्स अगर 0 से बड़ा होगा तो एक्स हो जाएगा, व्हेन एक्स अगर 0 के इक्वल होगा तो 0 हो जाएगा, राइट। अदर एंड व्हेन एक्स अगर 0 से छोटा होगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। हम लोग जानते हैं सिग्नम फंक्शंस का रेंज जो होता है -1, 0 एंड 1 होता है, क्या सिग्नम फंक्शन का रेंज। उसी तरीका से एक्स के लिए हम लोगों ने डिफाइंड किया, एक्स ग्रेटर 0 रहेगा तो एक्स आएगा, एक्स अगर 0 के इक्वल रहेगा तो यहाँ पे सिग्नम फंक्शन 0 आ जाएगा, और एक्स लेस देन 0 रहेगा तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ से -x आ जाएगा। इसका ग्राफ क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, या इसका जो ग्राफ होगा हम लोगों के पास, यहाँ से x बराबर 0 पे 0 है, ये तो पॉइंट आएगा ही, और यहाँ पे x अगर 0 से बड़ा होगा, x अगर 0 से बड़ा होगा तो यहाँ पे x होगा, और x 0 से छोटा होगा तो -x, या दैट मींस यहाँ से क्या आ गया, यदि ये ग्राफ, ये जो फंक्शंस का ग्राफ क्या लिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स बराबर क्या आ गया, x इंटू सिग्नम फंक्शन ऑफ x, क्या आया, x इंटू सिग्नम फंक्शन ऑफ x, ये इक्वल हुआ इसके, यानी इसको अगर पूरे फंक्शंस को y मान ले तो y बराबर x का क्या ग्राफ होगा, 0 से अगर बड़ा रहेगा तो ये ग्राफ हो गया, राइट। ये ग्राफ हो गया इस तरीका से, 0 से छोटा के लिए हम लोग का ये हो गया ग्राफ, ये हो गया। हम लोग यहाँ से देख रहे हैं क्या, यहाँ से इस तरीका से हम लोग अगर ड्रॉ करें तो यहाँ से हम लोग क्या करा हो रहा है, पेपर से कलम नहीं उठ रहा है, बिना कलम उठाए हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, पेपर पे इसका ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे हैं। दैट मीन्स ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। क्या हो गया भाई, कंटिन्यूअस हो गया, ये फंक्शन जो हुआ कंटिन्यूअस हो गया। ये इसलिए हम लोगों ने यहाँ लिखा था नॉट नेसेसरी विद डिसकंटिन्यूअस, जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन जो होगी डिसकंटिन्यूअस होगी। व्हेन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, वेयर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए एंड जी ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए, देन एट एक्स बराबर ए पर। तो चलते हैं नेक्स्ट चीजों को समझते हैं। यहाँ पे इसी कंडीशन को लेके अगर यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन किए हैं, अगर उसी को हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हम लोगों के पास, अगर डिवाइड करेंगे एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, यहाँ तो एक कंडीशन तो आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पे जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, यानी जी ऑफ ए या फिर जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। इज नॉट नेसेसरी डिसकंटिन्यूअस, ये भी क्या है, इज नॉट नेसेसरी बी डिसकंटिन्यूअस, क्या नॉट नेसेसरी बी डिसकंटिन्यूअस। इस तरीका से हम लोगों ने समझा, क्या इस थ्योरम को समझा, 2 नंबर थ्योरम को समझा। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम को समझते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं और आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। थ्योरम ऑन कंटिन्यूटी का ये जो है थर्ड थ्योरम जिसमें बोल रहा है क्या, इफ यदि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बोथ आर डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पे क्या देगा, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दोनों क्या है डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए पॉइंट पे, देन एक्स एट एक्स बराबर ए पे क्या होगा, इसमें भी क्या लेंगे, सम लेंगे, मल्टीप्लीकेशन लेंगे, सब्ट्रैक्शन लेंगे, डिवीजन लेंगे, सारे कंडीशन इसमें भी बनेंगे। तो चलते हैं समझते हैं क्या ए नंबर में क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, यदि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इसका ये सारे क्या है थ्योरेटिकल है, आप लोग को ध्यान रखना ही होगा, क्या ध्यान रखना होगा और आगे की ओर प्रोसीड आप लोगों को करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे अगर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज
क्या हो जाएगा, इस सारे कंडीशन में इज नोट नेसेसरी बी डिसकंटिन्यूअस। जरूरी नहीं है कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स अगर दोनों अगर सम होगा तो क्या जरूरी नहीं है कि वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। जरूरी नहीं है कि वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। राइट, चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं क्या इस कंडीशंस को, क्या वो कंटिन्यूअस होते हैं या फिर नेसेसरी नहीं है डिसकंटिन्यूअस के लिए। अगले से कंसीडर कर लेते हैं, क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर बॉक्स ऑफ एक्स। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको हम लोग कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शन पार्ट फंक्शंस को भी हम लोगों ने डिटेल रूप से क्या किया है, अध्ययन किए हैं, समझे हैं, और एग्जाम्पल के थ्रू आईटी मीन्स के भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। आप लोग उसको भी पढ़ के ही इस चैप्टर्स में आए, क्योंकि यूज हो गए तो आपको समझ नहीं आएगी। हम लोगों ने पढ़ाए हैं तो बाद में आप लोग बोलेंगे कि हमको ये नहीं आता है, लेकिन कंटिन्यूस समझ आनी चाहिए, तो मैं तो वो रिस्क नहीं ले सकता ना। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या लिया, बॉक्स ऑफ एक्स हम लोगों ने फंक्शन लिया, एंड जी ऑफ एक्स क्या लिया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या लिया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हम लोगों ने दो फंक्शन लिया। राइट, दोनों फंक्शन लिए और दोनों का हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं, ग्राफ ऑफ फंक्शन में भी पढ़ चुके हैं, फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन में दोनों का ग्राफ डिटेल रूप से पढ़ चुके हैं। उस पर हम लोगों ने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स वाई क्वाड्रेंट बनाते हैं। बॉक्स ऑफ एक्स का जो ग्राफ था वो क्या था हम लोगों के पास, वो जो ग्राफ था हम लोगों के पास -1 to 1 इस तरीका से हम लोगों का ग्राफ जाता था। हम लोगों ने पढ़ा था फ्लोर फंक्शन। राइट, यहाँ से ये किस पे था, 1 पे, और यहाँ से ये पॉइंट आता था, इस पे 2 पे जाता था, यहाँ से पुनः पॉइंट आता था, ये 3 पे जाता था। राइट, ये 2 पे जाता था, ये 3 पे। इस तरीका से हम लोग क्या फंक्शन था, फ्लोर फंक्शन था। क्या था, फ्लोर फंक्शन था। हम लोगों ने पढ़ा था इसका ग्राफ ये हो गया। राइट, इसका ग्राफ ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस का ग्राफ भी पढ़ चुके हैं, तो उसको हम लोग अगर ड्रॉ करते हैं, अगर हम लोग उनको ड्रॉ करते हैं तो -1 से हम लोग कहाँ जाता था, यहाँ से -1 to क्या जाता था, 1 जाता था। राइट, 1 जाता था, या ये तो 1 ही पे था क्योंकि हम लोग जानते हैं -1 to 1 ही जाता है फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज, तो ये आ गया 1। राइट, इस तरीका से हम लोग का ये अगर पॉइंट है तो ये आता था 0 ओरिजिन से क्या आता था, 1 पे आता था। उसी तरीका से यहाँ से 1 से अगर जाता था तो वो 2 पे आ जाता था। यहाँ पे क्या था, सर्कल था। क्या था, सर्कल, ये इंक्लूड नहीं था। यहाँ से ये 2 आ गया। इसी तरीका से इस पर अगर गया तो यहाँ से आया, ये इंक्लूड नहीं हुआ। यहाँ से 3, ये एक्स एक्सिस, और ये क्या था, यहाँ से वाई एक्सिस, ये क्या हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। इस तरीका से दोनों का ग्राफ हुआ। अगर दोनों ग्राफ को हम लोग कंबाइन कर दें, दोनों ग्राफ को हम लोग क्या करेंगे, अगर कंबाइन कर देंगे तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, हम लोगों के पास जाएगा, दोनों यहाँ से कंबाइन हो जाएगा, और जो फाइनली जो हम लोग के पास ग्राफ आएगा वो क्या, एक्स वाई एक्सिस तो सिमिलर रहेगा, लेकिन हम लोगों के पास जो ग्राफ होगा ये 1, यहाँ से क्या आ जाएगा 0। ये अगर यहाँ से हम लोग करें क्या, ये अगर -1 यहाँ से क्या है, -1 से अगर ये क्या है, -1 से 1 तक ये 1 है। राइट, इस तरीका से 0 पे लेना नहीं है, क्या ले, यहाँ पे 0 पे लेना नहीं है इसको। राइट, ये 0 पे यहाँ से लेना नहीं है इसको। इस तरीका से y बराबर 0 पे। राइट, इस तरीका से यहाँ नहीं लेना, और यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 जाएगा, और यहाँ से पुनः क्या जाएगा, यहाँ से 2 जाएगा। राइट, ये 1 आया, ये 2 आया। इसी तरीका से यहाँ से 3 आया। राइट, इस तरीका से दोनों को क्या किए, कंबाइन कर दिए। क्या किए, कंबाइन कर दिए दोनों फंक्शंस को। यहाँ पे हम लोग क्या करें, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स फंक्शन किए, तो यहाँ से क्या आया, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। यहाँ से हम लोग बॉक्स ऑफ एक्स, तो बॉक्स ऑफ एक्स ही रहेगा। फ्रैक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हम लोगों ने पढ़ा था। इसको कैसे तरीका से लिख सकते हैं, एक्स माइनस बॉक्स एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या आया, बॉक्स एक्स कैंसिल आ गया। हम लोग के पास फाइनली क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स बराबर एक्स ही आ गया। डैट मीन्स हम लोग के पास फाइनली क्या आया, यानी एक्स वाई एक्सिस अगर लेंगे तो हम लोग के फाइनली जो है वो एक्स के इक्वल आ गया। डैट मीन्स वाई बराबर एक्स। यहाँ से इसका ग्राफ क्या आ जाएगा, ये ओरिजिन के सिमेट्री इस तरीका से हो गया। हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि एक ही बार में हम लोगों ने बिना कलम उठाए हुए क्या किए, पेपर पे इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिए। डैट मीन्स ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। क्या कौन सी फंक्शन हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। यहाँ पे क्या, ये तो सही पढ़े थे कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। कौन सी पॉइंट पे, यदि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बोथ आर डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर पॉइंट, इस पॉइंट पे जरूरी नहीं है कि क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। राइट,
आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो स्टूडेंट्स फॉर यू बाय MK रॉय को क्या करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे और क्वेश्चन और एग्जाम्पल बनाने के तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। बाय 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 बाय।